हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके जीवन के रहस्य क्या है या आपके खुद के रहस्य क्या हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्य हैं, शायद आप जानते हैं और कोई नहीं जानता, या थोड़ा थोड़ा आप भी नहीं जानते। ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनका खुलासा मुझे करना है इस वीडियो में, और देखेंगे कि और क्या एडिशनल बातें हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हो सकते हैं इन रहस्यों से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें देखूंगी मैं इस वीडियो में, इस रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कहीं कहीं सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स for your lovely presence. Okay, thank you so much, thank you so much. wow, the Hierophant जंपिंग कार्ड्स हैं, दो प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट कार्ड है ये। आई डोंट नो दूसरा कौन सा है, बट बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड होगा जो भी जब मैं इसको फ्रंट करूँगी देखूँगी। बट बाय इंट्यूशन एंड बाय एनर्जी मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। ओके एंजल, ओ माय गॉड, बट मैं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेने वाली हूँ। ओके, जो कार्ड्स आने होंगे वो दोबारा ज़रूर आ जाएंगे। गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके, सो हमारे पास है पहला जो कार्ड है वो है ओके 6 ऑफ कप्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड ऑफ योर रीडिंग। ओके, द हाइरोफेंट और पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड, ये कार्ड आना चाह रहा था, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और रिवर्स में है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, और एस ऑफ कप्स। ये कार्ड भी आना चाह रहा था, जो आना चाह रहे थे वो आ चुके हैं वो सारे कार्ड्स। और मैं अब आपके रीडिंग को करने जा रही हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड जो आया है आपके रीडिंग में वो है 6 ऑफ कप्स। और ये जो कार्ड है ना, सबसे जो सबसे स्पेसिफिक एनर्जी निकल करके आ रही है वो ये है कि आपको ना अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार है, या कुछ उल्टा हो सकता है, आपको अपने घर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे कलेक्टिव आप लोगों में से हैं लोग जिसको अपने घर में रहना बहुत पसंद है, अपने घर का वातावरण बहुत अच्छा लगता है, अपने घर की एनर्जी बहुत अच्छी लगती है, या आपको खुद से संबंधित चीज़ें, रिजर्व रहना, लोगों से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना, खुद के एक हेल्दी एटीट्यूड और हेल्दी ईगो में रहना, खुद को आप देखो, ईगोस की बात नहीं कर रही हूँ, ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम है, जो लोग बोल रहे हैं ना, मेरा काम है सुनना, बट करते आप अपने दिल की हो, क्योंकि आपको पता है मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। और आपके घर से रिलेटेड हो सकता है कि या तो आपको घर बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि घर में कुछ इस तरह का माहौल है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे लोग आपके लिए टॉक्सिक है, जहाँ पे आपके जो रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर है, वो आपको किसी तरह से परेशान करते हैं, या किसी तरह का नार्सिसिस्ट बिहेवियर करते हैं, या मैनिपुलेट करते हैं, या उनकी एनर्जी से डील करना आपको अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि आपकी सोच जो है ना वो इनसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड है,
आपको लगता है कि आप ज़्यादा बेटर सोच सकते हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए। आपको ऐसा लगता है कि आप राइट हो, और ऐसा नहीं कि दूसरे गलत है, लेकिन उनकी समझ और आपकी समझ में अंतर हो जाता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बट दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, जबकि आपके घर का माहौल कुछ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने घर में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि आपको वहाँ पे शांति मिलती है, और आपको लगता है कि वहाँ पे आप मेडिटेट अच्छा कर सकते हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको ना पीस में रहना या मोस्टली मेडिटेट करना, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप किसी अपने पुराने इन द सेंस, हो सकता है आपके अपने एक्स पार्टनर, हो सकता है कि आपका कोई ऐसा लवर जो पहले था वो अब साथ नहीं है, हो सकता है आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, या आपके दादी दादा नानी नाना चाचा, जो भी, जिसको भी आप एंसेस्टर कह सकते हो, लाइक बड़े पापा या फादर, कुछ भी, या मदर स्पेशली, उनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। किसी एक ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जिनको आप याद बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत याद करते हो आप इन्हें हमेशा। हो सकता है कि प्रेजेंट में भी आप उनसे कनेक्टेड हो, आपका लवर हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हो, बट उनका जो थॉट है वो आपके दिमाग में रहता है, आप उन्हें याद बहुत ज़्यादा करते हो, और उनसे आप प्यार बहुत ज़्यादा करते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर किसी बात का ट्रॉमा है, आपको कोई इंसान छोड़ के गया है हमेशा के लिए, आपका फैमिली मेम्बर हमेशा के लिए आपको छोड़ के गया है, शायद वो इस दुनिया में नहीं है, और आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ओके। और हाइरोफेंट, देखो आप ना, आपके अंदर एक बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना जिनके अंदर काउंसलर क्वालिटी है। अगर आपके पास कोई अपनी समस्याओं को लेकर के आता है, या अगर आप किसी की प्रॉब्लम को देखते हो, भले आप उसको ठीक कर पाओ नहीं कर पाओ, बट आपको लगता है कि आप उसके लिए कैपेबल हो, आप उसके लिए सक्षम हो कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पाओ या सुन पाओ। या बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो टीचर हैं, जो काउंसलर हैं, जो कोई चीज़ पढ़ाते हैं, या आप चाहते हो कि जो मेरे अंदर जो चीज़ें हैं ना, इस दुनिया को चेंज करने की, वर्ल्ड में चेंज लाने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ बड़ा करने का, या फिर स्पिरिचुअली आपके अंदर जो नॉलेज है ना वो आप दूसरों में बांटना चाहते हो। आपके अंदर ना कुछ क्वालिटी है, कुछ विजडम है जो यूनिक है, जो आप दूसरों को बताना चाहते हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है। आपको हो सकता है स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है कि आप किसी ऐसी जर्नी में हो जो एक सीक्रेट जर्नी है, हो सकता है कि आप बहुत हायर सोल हो सकता है आप स्टार सीड हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो सकता है कि आप किसी एक ऐसी जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता है इसके बारे में। और देखो एक चीज़ और है, आपके अंदर ना कुछ बैलेंस करने की पावर है, कुछ है जिससे आप लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों को कुछ सिखा सकते हो, लोगों को आगे बढ़ा सकते हो, उनको राह दिखा सकते हो, सही रास्ते दिखा सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपका जो नेचर है ना देन वाला है, मतलब आप दान पुण्य करने में बिलीव रखते हो। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान परेशानी में है तो आपका पहला थॉट ये होता है कि काश मैं इसको कुछ दे पाता, काश मैं इसको दे पाती, या मैं इसके लिए कुछ कर पाती, या जो भी आपके पास होता है आप खुले दिल से आप दूसरों की सेवा में लग जाते हो। आपको लगता है सेवा हमारा पहला धर्म और कर्म है। अगर आप देखते हो कि कुछ लोग हैं जिनको खाना रिक्वायरमेंट है, खाने की नीड है, या उनको कपड़ों की नीड है, या उनको और किसी कंफर्ट की नीड है, तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप उन्हें दे दें। ओके। आपके अंदर एक क्वालिटी और भी है, एक रहस्य आपका और भी है, वो ये है कि आप बहुत ब्रेव हो, बहुत सॉलिड हो, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर टॉलरेट करने की क्षमता है, बर्दाश्त करने की क्षमता है। ऐसा नहीं है कि आपको लोगों की बातों का जवाब देना नहीं आता, लेकिन आप बिलीव करते हो डिवाइन पे, परमात्मा पे, और आप उन हर चीज़ों को बर्दाश्त करते हो जिसे आपको लगता है कि अगर मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो मैं उसको रिलीज भी कर सकती हूँ। तो आप बर्दाश्त तो करते हैं लेकिन उसका दर्द लेके नहीं रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इनकी बातें इसलिए सुननी है क्योंकि ये कमज़ोर हैं, अगर मैंने इनको जवाब दिया तो ये उस चीज़ को ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ हो सकती है, हालांकि ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आपको अगर लगता है कि दूसरे आपको दबा रहे हैं, दूसरे आपको हर बार
टॉलरेट करने पे मजबूर कर सकते हैं और आपको परेशान करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि लोग आपको अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, टॉक्सिक पर्सन है ये सब, तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए। आप ना भले ही आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो समटाइम्स या इरिटेट हो जाते हो, लेकिन आप मेहनत पे बिलीव करते हो, आप कड़ी मेहनत पे बिलीव करते हो, आप सच्चाई पे बिलीव करते हो, आप ईमानदारी पे बिलीव करते हो, और आपको ये भरोसा है कि इन सारी चीज़ों का जो फल होता है वो एक ऐसा मीठा फल होता है जो परमात्मा हमें खुद से सौंपते हैं। हमारे कारोबार में तरक्की होती है, हमारे परिवार में खुशियाँ आती हैं, हमारे संबंधों में मिठास आती है। इन सब सारी चीज़ों पे आप बिलीव करते हो और आप सही चुनाव करते हो, सही थॉट पे बिलीव करते हो, सही एक्शन लेने पे बिलीव करते हो। आप सोच विचार के काम करते हो, जल्दबाजी में काम नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है जल्दबाजी में काम करने से काम बिगड़ जाते हैं। आप ईमानदार हो, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो। इवन आपको ज़िंदगी में धोखे बहुत मिले हैं, लेकिन फिर भी आप अभी भी अपने एक जैसे कहते हैं ना कि आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, धोखा हो सकता है कि ये पूर्व जन्म का कोई मुझे मेरा कर्मा मिला हो, लेकिन आप अपने नेचर को चेंज नहीं करते हो। आपके अंदर एक योद्धा की भी ताकत है, आपके अंदर एक वीर रस है। आप ना हर चीज़ का बहुत ही साहस से सामना करते हो और हर उस निगेटिविटी को काट के आगे बढ़ रहे हो जो भी आपके रास्ते में आपको रोक रही है, आपको इस अध्यात्म के मार्ग पे चलने से, आपको दुनिया में आगे बढ़ाने से रोक रही है। और आपको ऐसा लगता है कि आप एक टाइम पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई और सबसे ज़्यादा खुश इंसान हो जाओगे अगर ये सारे प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली। आप तेज़ी से बदलाव में बिलीव करते हो, आपको लगता है कि बदलाव ज़िंदगी का नियम है, जीवन का नियम है और बदलना बहुत ज़रूरी है। अपनी ग्रोथ के लिए, अपने अध्यात्म के लिए, अपने शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, अपने पर्सनल विकास के लिए आपको ज़िंदगी में बदलाव बहुत पसंद है। आपको एंजल्स नंबर्स देखना बहुत पसंद है, आपको एंजल्स बहुत पसंद है, आपको यूनिवर्स के मैसेजेस देखना बहुत पसंद है, आपको डिवाइन गाइडेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको अपने बारे में जानना बहुत पसंद है, अपनी खूबियों के बारे में जानना बहुत पसंद है, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा पसंद है। और तेज़ी से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत तेज़ी से बदलाव भी आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। कोई एक इंसान है जो राजा, जिसको ऐसा लगता है ना कि मैं या तो पूर्व जन्म में राजा था या मेरे अंदर राजा की क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग्स बहुत अच्छी हैं, आप लीड करना बहुत अच्छा ज़्यादा जानते हो। आपको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी निगेटिविटी मेरे सामने मैटर नहीं करती, मैंने जो डिसीजन ले लिया, जिस साइड देख लिया, जिस डायरेक्शन पे अपना हाथ डाल दिया, अपनी आंखें अपनी नज़रें डाल दी, बस वही मेरे लिए सही है, चाहे वो मुझे जैसा भी परिणाम दे, वो बात की बात है। आप रिस्क लेने पे बिलीव करते हो, आपने बड़े बड़े रिस्क लिए हैं अपनी ज़िंदगी में और आपके जीवन का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये है कि आपको अपने दिल के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। आपको पता है मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। गलतियाँ करने के बाद भी पछतावा ज़रूर होता है, लेकिन आप हार नहीं मानते, आप आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसा लगता है कि गलतियाँ करने से हम सीखते हैं, गलतियों से हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा बिलीव आपको है, आपका बिलीफ सिस्टम इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि हमें हार के बैठ जाना चाहिए। और आप हर उस इंसान की ज़िंदगी से चले जाना पसंद करते हैं जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, जो आपको आपके सेल्फ लव से रोकता है। आप हर उस इंसान की ज़िंदगी से चले जाना पसंद करते हैं जो आपकी फीलिंग को ज़रूरी नहीं समझता है, जो आपकी भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं देता है, या फिर आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं या उनको मना कर देते हैं जो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं या आपके गोल्स को डिस्टर्ब करते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। या कोई एडिक्शन हो सकता है जिसको आप लाइफ से हटाना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत सारे लोगों का जो एक रहस्य है वो ये है कि भले आपकी अभी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, आपकी जो वर्तमान की जो स्थिति है वो ख़राब हो सकती है फाइनेंशियल मैटर में, मनी को लेकर के, लेकिन आप
इन फ्यूचर आप एक बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान हो सकते हो। और ये बात आपको अंदर ही अंदर पता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो कैपेबिलिटी है, और वो सारे आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग मान्यताएं हैं जो आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती हैं। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आपके जो सोल पर्पस हैं वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हैं, ये बात आपको पता भी है। आपको पता है कि आपको अपने लाइफ में मनी से रिलेटेड कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसे सोल पर्पस हैं जो पैसों से रिलेटेड हैं। आप एकांत में जब होते हो तो अच्छा सोचते हो, अपने क्रिएटिविटी को लेके सोचते हो, अपने जो भी आप ज़िंदगी में इस समय काम कर रहे हो उसको लेकर के सोचते हो। और आपका एक रहस्य है, वो ये है कि आप भले लोगों के साथ रह करके उनकी तरह बिहेव करें, उनकी बातें सुने, उनसे बातें करें, लेकिन आपको खुद में अकेले रह करके अपने बारे में सोचना, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना, अपनी हेल्थ और वेल्थ के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको अच्छी बातें, स्पिरिचुअल पर्सन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको कभी भी आप दूसरे का वेट नहीं करते, आपको पहल करना पसंद है, आपको खुद से एक्शन लेना पसंद है। आपको इरिटेशन होती है जब आपको कोई टाइम, जैसे कोई टाइम पे आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है, या कोई मिस्ट्री बना के रखता है, कोई आपको मिक्स सिग्नल देता है, तो वैसे लोग आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप हमेशा बढ़ चढ़ करके उस चीज़ में हिस्सा लेते हो। और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस इंसान हो, स्टेबल इंसान हो। आपको दुख तकलीफ होती है, लेकिन उस चीज़ का आप ड्रामा नहीं करते हो बिल्कुल भी। लाइक ये मेरे साथ हो गया, मेरा तो ये प्रॉब्लम है, ये सब तरह का कोई भी इमोशनल ड्रामा आप ज़बरदस्ती का क्रिएट नहीं करते हो। और आप बहुत ज़्यादा सॉलिड इंसान हो, इमोशनली आप स्टेबल हो, बैलेंस हो। या फिर आपको अगर किसी ने धोखा दिया है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपको किसी ने डिस्टर्ब किया है, आपको नीचे झुकने पे मजबूर किया है, या फिर आपको ऐसा दिखाया कि आप गलत हो, जहाँ पे आपको परेशानी भी हुई है, उस जगह पे अब आप बहुत बैलेंस हो चुके हो, इमोशनली भी और माइंड वाइज भी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हो। तो ये भी एक रहस्य है आपकी ज़िंदगी के, जहाँ पे बहुत दुख मिला है ना, वहाँ पे आपने अपने आप को बहुत ऊपर उठा लिया है। मतलब आप बहुत बैलेंस हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपने ओवरकम कर लिया है उन सब चीज़ों से। प्रेजेंट में आप एक सॉलिड और ऐसे इंसान हो चुके हो जो सॉलिड तो है ही है, साथ में अपने इमोशंस को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के आप थोड़े ज़्यादा खुद को लेकर के सीरियस हो। आपको ऐसा लगता है मेरे खुद के इमोशंस मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, मेरी खुद की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो प्राथमिकताएं हैं मेरे लिए, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरों के लिए आपने, ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के लिए करते नहीं हो, लेकिन पहले खुद के लिए सोचने लगे हो। और अभी हो सकता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे पहले बहुत कठिनाइयाँ थी, लेकिन आप उस चीज़ को आप देखोगे कि आपकी लाइफ में उन सब चीज़ों को लेके बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आपको पास्ट में किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, रुलाया है, आपको फ्रस्ट्रेट भी किया है, गुस्सा दिलाया है, आपके अंदर गुस्सा जो आया है, या जो आपने फॉरगिव नहीं किया है किसी के गलत करने पे, वो चीज़ भी आपने अब सोच ली है कि आपको रिलीज़ करनी है, और आपको लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स वाले सिचुएशन में जाना है, जहाँ पे आपके पास खुशियाँ भी हो, प्यार भी हो, और पैसा भी हो, मान सम्मान भी हो, नेम फेम भी हो, आपके काम में वृद्धि हो। ये सारी चीज़ें आपने सोच रखी हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं आपके मेन रहस्य की बात करूं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान थे या हो। ओवरऑल रीडिंग में जो आया है उससे हट करके मैं बता रही हूँ कि आप ना बहुत इमोशनल, लाइक भले बाहर से कठोर दिखा रहे हो, भले लोगों को लगता है कठोर हो, लेकिन आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हो। लाइक जैसे एक बच्चा होता है ना कि जो अपने इमोशंस कभी छुपा ही नहीं पाता है, मतलब उसको पता है कि रोना, अगर किसी ने डांटा है तो रोना है, किसी ने कोई ऐसी चीज़ की है जिस पे हंसना है तो वो हंसता है, वो कभी भी इमोशंस को छुपाता नहीं है। बट एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने आपको हर्ट किया, जिसकी वजह से आपने हार्ट चक्र को बंद कर लिया, अपने दिल को, सिंपली लैंग्वेज में बताऊं, आपने अपने दिल को बंद कर लिया। तो
आपका जो ट्रू नेचर था वो एक बच्चे जैसा था, लेकिन लोगों ने कठोर कर दिया। अब आप ऐसे ट्रैक पे हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे फिर से वही बच्चे वाली क्वालिटी लानी है, मुझे आगे बढ़ना है निगेटिव इमोशंस को छोड़ के। चाहे आप एक लड़का हो, चाहे आप एक लड़की हो, आपको ये समझ में आ गया कि इस दुनिया में चाहे एक टाइम के बाद हम एक ओल्ड एज में भी चले जाएं, बट हमारे जो अंदर का बच्चा है, हमारा जो इनर चाइल्ड है, वो हमें हर्ट नहीं करना है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस इनर चाइल्ड का टेक केयर करें, उसको नर्चर करें, उसको प्यार दें और उसकी हर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें जो उसे चाहिए। तो हमारे अंदर जो बच्चा है वो ही हमें खुश रखता है, हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। जैसे हम एक छोटे बच्चे की केयर करते हैं, वैसे हमें खुद के अंदर जो एक बच्चा छुपा हुआ है उसकी भी केयर करनी आनी चाहिए, हमें सेल्फ लव आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं आपकी रीडिंग में, और इसी के साथ मैं रीडिंग को भी ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर।